ओम शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध का रहस्य और आज का विषय है 18। गीता में श्राद्ध का उल्लेख कहाँ है? गीता में श्राद्ध का उल्लेख कहाँ है? गीता और श्राद्ध का भ्रम। गीता और श्राद्ध का भ्रम। लाखों लोग मानते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध की शिक्षा दी है, इसलिए वो सोचते हैं कि श्राद्ध भगवान का आदेश है। लेकिन सवाल है, गीता में वास्तव में श्राद्ध कहाँ मिलता है? गीता का उद्देश्य। साकार मुरली 20 सितंबर 2017। बाबा कहते, शिव बाबा कहते, मैंने गीता में केवल आत्मा, परम आत्मा और कर्म योग का ज्ञान दिया। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान मेरी शिक्षा में नहीं, मेरी शिक्षा में नहीं। इसका अर्थ है कि गीता का असली संदेश है आत्मज्ञान और राजयोग, न कि श्राद्ध। न कि श्राद्ध। नंबर 3, गीता और कर्मकांड। गीता और कर्मकांड। गीता में कहीं भी श्राद्ध करने का सीधा आदेश नहीं है। हाँ, गीता का अध्याय 9 का 26वां श्लोक में ये जरूर कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, जो कोई भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे सहज स्वीकार करता हूं। लेकिन ये श्लोक भक्ति भाव से ईश्वर को अर्पण करने का है, ना कि पितरों के लिए। भक्ति भाव से ईश्वर को अर्पण करने का है, ना कि पितरों के लिए श्राद्ध का। बाबा का स्पष्ट संकेत। 22 सितंबर 2016। शिव बाबा कहते हैं, गीता में कहीं श्राद्ध का उल्लेख नहीं।
ये सब बाद में भक्ति मार्ग में जोड़ा गया है। भगवान ने गीता में केवल योग बल सिखलाया। गीता में केवल योग बल सिखाया है। भगवान ने गीता में केवल योग बल सिखाया। भगवान ने गीता में क्या सिखाया है? हमें योग बल सिखाया। यानी गीता का असली स्वरूप है ईश्वर का उपदेश। आत्मा को ना कि श्राद्ध करने का आदेश। ना कि श्राद्ध करने का आदेश। ईश्वर का उपदेश आत्मा को है, ना कि श्राद्ध करने का आदेश आत्मा को। उदाहरण मान लीजिए किसी किताब का असली संदेश स्वस्थ है, लेकिन समय के साथ साथ उसमें कई टिप्पणियां और रस्में जोड़ दी जाए, साथ लोग सोचने लगे कि ये वही असली किताब है। ठीक वैसे ही गीता के साथ हुआ। असली संदेश आत्मज्ञान और योग पर और बाद में उसमें श्राद्ध जैसी धारणाएं जोड़ दी गई। गीता में श्राद्ध का सीधा उल्लेख नहीं है। गीता का असली उद्देश्य है ज्ञान, योग और धर्म की स्थापना। ज्ञान और योग और धर्म की स्थापना। ज्ञान, योग और धर्म की स्थापना। श्राद्ध बाद में भक्ति मार्ग की परंपरा के रूप में जोड़ा गया। इसलिए आत्मा की असली शांति श्राद्ध से नहीं, योग बल से, ईश्वरीय ज्ञान से और योग बल से मिलती। असली शांति श्राद्ध से नहीं, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान और योग बल से मिलती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।